हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। हमने जैसा कि आपको पता ही है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है, जो कि PYQ की सीरीज़ चल रही है, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो उसमें हम इकाई 4 पे है, यूनिट फर्स्ट की इकाई 4। जैसा मैंने आपको बताया था, यूनिट 1 में आपके चैप्टर 1 एंड 2 यानी कि इकाई 1 एंड 2 आपका पृथ्वीराज रासो के बारे में, इकाई 3 एंड 4 आपका विद्यापति जी के बारे में है। ठीक है। परवर्ती काव्य धारा में विद्यापति के प्रभाव का वर्णन कीजिए। परवर्ती मतलब होता है बेटा बाद की कवि, उनको बोला जाता है परवर्ती। ये आपका जून 2025 में पूछा गया था। विद्यापति जी जो थे हिंदी साहित्य के एक ऐसे महान कवि थे जिनका प्रभाव हमें बाद की काव्य धाराओं पर देखने को मिलता है। ठीक है। उन्हें मैथिली भाषा का श्रेष्ठ कवि माना जाता था, मतलब मैथिली भाषा का श्रेष्ठ कवि थे वो। उनकी रचनाओं में प्रेम था, भक्ति थी, श्रृंगार का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। इन्होंने विशेष रूप से जो है राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण किया है। ठीक है। और बाद के कवि जो रहे हैं वो इनसे प्रभावित हुए हैं। विद्यापति की पदावली ने हिंदी साहित्य की कई धाराओं को एक नई दिशा दी है। अब देखिए हम इसमें मेन पॉइंट सब पढ़ते हैं। पहले हमें भूमिका लिखनी होती है। भूमिका में आप थोड़े पॉइंट्स याद रखिएगा, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन आए तो लगभग सब में सेम ही लिखना होगा भूमिका में। अब पूछा गया परवर्ती काव्य धारा में विद्यापति के क्या प्रभाव थे। भक्ति काव्य पर प्रभाव था। विद्यापति का सबसे अधिक प्रभाव हमें भक्ति आंदोलन के कवियों पर पड़ा। उन्होंने कृष्ण भक्ति को मधुर और भावपूर्ण रूप दिया। बाद में सूरदास, मीराबाई तथा अन्य कृष्ण भक्त कवियों ने उसी परंपरा को आगे बढ़ाया है। राधा कृष्ण के प्रेम, विवाह और मिलन का जो भाव हमें विद्यापति में मिलता है, वही आगे ब्रिज भाषा के कृष्ण काव्य में भी विकसित हुआ है। ठीक है। श्रृंगार रस की परंपरा पर क्या प्रभाव पड़ा है। विद्यापति ने श्रृंगार रस को अत्यंत कोमल और मधुर रूप से प्रस्तुत किया है। उनके काव्य में प्रेम की स्वाभाविकता और भावुकता दिखाई देती है। बाद के जितने भी रीतिकालीन कवि रहे हैं, जैसे कि बिहारी, केशवदास, इन पर भी हमें प्रभाव जो है स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। इनकी भाषा में भाव सौंदर्य रहा है। रीतिकाल के श्रृंगार कवियों का समृद्ध बनाया, मतलब कि रीतिकाल के श्रृंगार काव्य को इन्होंने समृद्ध बनाया उनकी भाषा और भाव सौंदर्य ने। भाव सौंदर्य मतलब होता है कि भावों की सुंदरता और उसको बहुत अच्छे से मधुर तरीके से अभिव्यक्त करना, उसी को बोला जाता है भाव सौंदर्य। आगे है पद शैली पर प्रभाव। पद मतलब गाया जाने वाला छोटा गीत या फिर काव्यांश को हम पद बोलते हैं। विद्यापति ने, और शैली होता है लिखने का या अभिव्यक्त करने का, आप उसे किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, वो होता है आपका शैली। ठीक है। अब देखिए विद्यापति ने पद रचना शैली को लोकप्रिय बनाया। उनके गीत संगीतात्मक और गेय थे। इसी कारण बाद के वैष्णव कवियों ने भी पद शैली को ही अपनाया। बंगाल और ब्रिज क्षेत्र की पदावली परंपरा का उनका हमें विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है। भाषा और शैली पर भी प्रभाव देखने को मिलता है। विद्यापति जी की भाषा सरल है, मधुर है, लोक जीवन के निकट थी। उन्होंने संस्कृत की जो भी जटिलता थी उसको छोड़कर जन भाषा का प्रयोग किया, ताकि उसे आम लोग भी आसानी से समझ सकें। यही परंपरा आगे हिंदी साहित्य में विकसित हुई। उनकी शैली में भावुकता, लयात्मकता और चित्रात्मकता हमें देखने को मिलती है, जिसका प्रभाव बाद में अनेक कवियों पर भी पड़ा है। ठीक है। वैष्णव साहित्य पर प्रभाव। चैतन्य महाप्रभु और बंगाल के वैष्णव कवियों ने विद्यापति के पदों को अत्यंत सम्मान दिया है। उनके गीत को कीर्तन में भी गाए जाते थे। इस प्रकार जो वैष्णव भक्ति के जो साहित्य है, इनके विकास में भी विद्यापति जी का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। उसके बाद लोक साहित्य पर भी प्रभाव पड़ा है। विद्यापति के गीत केवल साहित्य तक सीमित नहीं रहे, बल्कि लोक गीतों में भी ये समाहित हो गए। मिथिला क्षेत्र में आज भी विवाह और उत्सवों में उनके गीत गाए जाते हैं। ठीक है। मिथिला क्षेत्र में आज भी, मिथिला बिहार में पड़ता है, इसमें विवाह हो गया, मतलब शादी और उत्सव, कोई भी फेस्टिवल में इनके गीत गाए जाते हैं। इससे उनकी लोकप्रियता और प्रभाव का हमें पता चलता है। निष्कर्ष तौर पे हम बोल सकते हैं कि विद्यापति जी ने जो थे हिंदी साहित्य की परवर्ती काव्य धाराओं को बहुत गहराई से प्रभावित किया, क्योंकि भक्ति, श्रृंगार, भाषा शैली और पद परंपरा सभी क्षेत्रों में उनका योगदान महत्वपूर्ण है। उनकी काव्य धारा में हिंदी साहित्य को भाव संपन्न और संगीतात्मक बनाया। इसे विद्यापति हिंदी साहित्य के अत्यंत प्रभावशाली कवि माने जाते हैं। ठीक है, यहाँ होगा माने जाते हैं। इसी के साथ आपकी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ठीक है। इसमें आपको क्या परवर्ती काव्य धारा मतलब बाद के जो कवियों ने काव्य धारा लिखी है, उसमें विद्यापति जी का क्या प्रभाव रहा है। तो उसमें हमने इसमें भूमिका देखी, उसके हमने इसके पॉइंट्स देखे। ये पॉइंट्स आपके बहुत ही ईजी लैंग्वेज में है, अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। मैंने टफ़ लैंग्वेज यूज़ नहीं की है, ताकि अगर एग्ज़ाम टाइम में बाद में आप इसे एक बार रीड भी करेंगे तो आप इसे ईजिली आंसर को लिख सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।